हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कैंसर के बारे में। यहाँ पर जो कैंसर के टाइप को डिस्कस करेंगे, जो कैंसर का जो प्रिंसिपल है, यानी किस प्रिंसिपल पे जो कैंसर होता है, ठीक है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी जो कंप्लीट पैथोजेनेस है कैंसर का, वो यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो कैंसर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी जो पैथोफिजियोलॉजी का, तो इसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, कैंसर के बारे में तो सब लोग जानते होंगे कि कैंसर होता क्या है। तो कैंसर में क्या होता है, आपकी जो बॉडी के अंदर जो कैंसर के जो सेल्स रहते हैं उनका क्या होता है, अनकंट्रोल्ड और अनकंडीशनल क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, और उसी के साथ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है सेल्स का। यानी कि आपके बॉडी के अंदर जो ऐसे सेल्स रहते हैं जिनमें कैंसर हो रहा है ना, उनकी क्या रहती है, ग्रोथ जो है अनकंडीशनल रहती है। यानी कि बहुत जल्दी जल्दी उसकी जो है ग्रोथ होती रहती है, बहुत जल्दी जल्दी सेल बढ़ते हैं, है ना। उसी के साथ क्या होता है, अनकंट्रोल रहता है। इस पर आपका किसी भी तरह की आपकी बॉडी का, ठीक है, और आपका जो किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं रहता है जो सेल की ग्रोथ पे। ये सब जो होता है सब अपने आप ही होता है। सेल के अंदर जो ग्रोथ होती है वो अनकंडीशनल होती है, अनकंट्रोल होती है। अब आपको पता है दोस्तों कि आपकी बॉडी के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो क्या रहता है, कंट्रोल्ड रहता है। सेल डिवीजन क्या होता है, पहले तो ये समझो कि सेल डिवीजन क्या होता है। मान लो जैसे अपना क्या है, एक नॉर्मल सेल है, भाई एक सेल से क्या होता है, एक सेल जो है दो सेल में टूट गया है, दो सेल में या दो से ज़्यादा सेल में ये टूट रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, डिवीजन कहलाता है। डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होना, मतलब उसको जो है एक सेल का दो सेल में डिवाइड होना क्या कहलाता है, डिवीजन कहलाता है। तो आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो सेल रहते हैं वो सेल डिवीजन से जो है उनकी ग्रोथ होती रहती है। तो जो सेल डिवीजन की जो डिवीजन होता है वो क्या रहता है, अपनी बॉडी के अंदर कंट्रोल रहता है। बट क्या होता है कि बट इन द केस ऑफ कैंसर द प्रोलिफरेशन, देखो प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, न्यू सेल का बढ़ना, है ना। तो अपनी बॉडी के अंदर जो सेल्स रहते हैं उनका प्रोलिफिकेशन रहता है वो अनकंट्रोल्ड रहता है। यानी कि अपन को जो बॉडी के अंदर जो कैंसर के सेल्स रहेंगे, ठीक है, वो क्या रहेगा, अनकंट्रोल रहेगा, उस पर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन आपके बॉडी के अंदर जो सही सेल रहती है, जिनका सेल डिवीजन हो रहा होता है, वो क्या रहती है, कंट्रोल्ड रहती है। ये तो जो 3 पॉइंट कवर हो गए। अब यहाँ पर आप देखो कि इनिशियल ग्रोथ यहाँ पर लिखा हुआ है कि द इनिशियल, ठीक है, इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग की इनिशियल ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूप्लाज्म। ठीक है, जो क्या होता है, जैसे जब सेल के केस जब से कैंसर होता है तो अपनी जो सेल की जो इनिशियल ग्रोथ रहती है, सबसे स्टार्टिंग की जो फेज रहता है, ठीक है, कैंसर का, उसे क्या कहते हैं, अपन न्यूप्लाज्म कहते हैं। जो क्या होता है, फर्स्ट स्टेज होती है कैंसर की। अब देखो क्या होता है कि दूसरे स्टेज में आपका जो न्यूप्लाज्म रहता है, जो कि कैंसर की फर्स्ट स्टेज रहती है, वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है ट्यूमर में। और ट्यूमर जो है आगे चल के क्या होता है, कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ट्यूमर क्या है कि आपके जो सेल्स रहते हैं उसमें जो सेल रहते हैं उसका जो है मास रहता है वो इंक्रीज होने लगता है, तो इसी को अपने क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं, है ना। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोगों को ट्यूमर हो जाता है, फिर देखते होगे कि ट्यूमर होने के बाद क्या होता है, कैंसर हो जाता है ना। तो इतना याद रखो, जो कैंसर की सबसे पहली स्टेज रहती है वो क्या कहती है, न्यूप्लाज्म रहती है। और न्यूप्लाज्म होने के बाद क्या होता है, आपको ट्यूमर होता है, और ट्यूमर होने के बाद क्या होता है, आपको कैंसर होता है। अगर आप इस डायग्राम में भी आप देख रहे हो, देखो तो सबसे पहले आपका नॉर्मल क्या है, टिश्यू है। आपकी बॉडी का कोई भी टिश्यू होता है, टिश्यू क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप होता है। या बोले तो अपने जो टिश्यू के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर जो मसल्स रहते हैं, मांस रहता है, वो ये समझो कि वो टिश्यू है। तो टिश्यू में क्या होगा कि आपको सबसे पहले क्या होगा, एक न्यूप्लाज्म होगा। यहाँ पर देख रहा होगा कि न्यूप्लाज्म होगा, और न्यूप्लाज्म होने के बाद क्या होगा, आपको जो है ट्यूमर देखने को मिलेगा। जैसे आप इस टेक्स्ट में देख रहे होगा, ट्यूमर देखने को मिलेगा। और ट्यूमर होने के बाद क्या होता है, आपके सेल में क्या होता है, कैंसर हो जाता है ना। तो जो कैंसर की सबसे पहली स्टेज क्या रहती है, न्यूप्लाज्म रहती है, दूसरी ट्यूमर रहती है, और लास्ट में क्या होता है, सीवियर कैंसर हो जाता है कि वो ठीक ही नहीं हो सकता, है ना। अब इसका अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कैंसर का क्लासिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले देखो, दो तरह से अपन इसको क्लासीफाई करेंगे। एक क्लासिफिकेशन करेंगे कि जो उसकी कैंसर की लोकेशन रहती है कि कहाँ पर हो रहा है उसके बेस पे, और एक क्लासिफिकेशन करेंगे कि जो उसकी जो किस तरह से वो फैल रहा है, ठीक है, उसके बेस पे, है ना। सबसे पहले अपन देखते हैं लोकेशन के बेस पे। तो देखो लोकेशन के बेस में यहाँ पर 7 क्लासिफिकेशन दी गए हैं। सबसे पहला ओसोफेगस कैंसर। ओसोफेगस कैंसर वो होता है जो आपकी जो ओसोफिगस होती है, ठीक है, उसमें होता है। अगर आपके लंग्स में कैंसर होता है तो लंग्स कैंसर कहते हैं, स्किन में हो रहा तो स्किन कैंसर, और ब्लड में हो रहा तो उसे ब्लड कैंसर कहते हैं। आपके जो ब्रीस्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, जो फीमेल में रहते हैं, तो ये ब्रीस्ट हो रहे हैं तो उसे ब्रीस्ट कैंसर कहते हैं। कार्बेक्स का कैंसर हो रहा है तो कार्बेक्स कैंसर। वहीं ओरल कैंसर हो रहा है तो उसे ओरल कैंसर बोलते हैं। अपन जो ओरल कैंसर हो जाता है ना, जैसे आपके माउथ में इस तरह से कैंसर हो जाता है तो उसे ओरल कैंसर कहते हैं। अब दूसरा दिया गया है कि आपके जो कैंसर के नेचर के हिसाब से, कैंसर के नेचर के हिसाब से जो है 2 तरह के कैंसर की क्लासीफाई किया गया है, एक बेनिग्न कैंसर, एक मैलिग्नेंट कैंसर। कैंसर के नेचर के हिसाब से मतलब कैसे कि वो किस तरह नेचर का है, कहाँ पर वो रहेगा, कौन जो है स्प्रेड होगा, इस तरह से जो अपन इसको 2 तरह से क्लासीफाई किया गया। पहला बेनिग्न कैंसर जो है, दूसरा मैलिग्नेंट कैंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी सा है, थोड़ा सा इसको समझना। देखो सबसे पहले अपन जो है बेनिग्न कैंसर रहता है, बेनिग्न कैंसर, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि व्हेन द ट्यूमर ऑफ सेल इज फिक्स्ड इज वन प्लेस, क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर जो ट्यूमर है, ट्यूमर के सेल अगर बॉडी के किसी एक जगह पर ही शिफ्ट रहते हैं, फिक्स रहते हैं कि उसी जगह का छोड़कर वो कहीं और नहीं जा सकते, तो उसको कहते हैं बेनिग्न कैंसर कहते हैं।
इस केस में क्या रहता है कि आपको जो ऑर्गन रहता है, ठीक है, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर मूव। क्या होगा कि जब आपको जो बॉडी के अंदर जो ट्यूमर के सेल्स रहेंगे वो एक ही जगह पे फिक्स रहेंगे, तो क्या होगा कि एक ऑर्गन से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर पाएंगे, तो इसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, बेनिग्न कैंसर कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ सेकंड स्टेज ऑफ कैंसर एंड इट इज एट लीस्ट लाइफ थ्रेटिंग स्टेज। मतलब लाइफ थ्रेटिंग स्टेज का मतलब क्या है कि इसमें जो आपकी जान जाने का खतरा नहीं रहता है। और क्या होती है आपकी जो कैंसर रहती है उसकी सेकंड स्टेज रहती है, क्योंकि ट्यूमर है ना, आपको पता है कि ट्यूमर क्या होता है, सेकंड स्टेज होती है। तो सिंपल से अगर भाषा में कहें तो आपके जो बेनिग्न कैंसर क्या होता है कि इसमें आपको जो जहाँ पर कैंसर होगा, ट्यूमर होगा, तो ट्यूमर के सेल किसी एक ही जगह पर रहते हैं, वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पर शिफ्ट नहीं हो पाते हैं। और क्या होती है सेकंड स्टेज होती है कैंसर की, और क्या होती है लाइफ थ्रेटिंग होती है, मतलब कम जानलेवा होती है ना। यहाँ पर दूसरा जो टाइप दिया गया है वो है मैलिग्न कैंसर। तो मैलिग्न कैंसर इसके जस्ट अपोजिट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो थर्ड स्टेज होती है वो थी सेकंड स्टेज, क्या होती है थर्ड स्टेज होती है, और लाइफ थ्रेटिंग रहती है, मतलब इसमें जो है जान जाने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और इसमें क्या रहता है, आपको जो ट्यूमर रहते हैं या कैंसर रहता है, कैंसर के सेल जो है एक जगह से दूसरी जगह पर, कहने का मतलब ये है कि एक ऑर्गन से जो है दूसरे ऑर्गन पे क्या होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा इस अगर जिसको भी अगर ये वाला कैंसर हो जाए ना, मैलिग्नेंट कैंसर, तो इस तरह के कैंसर में उसकी ठीक होने का जो है बहुत कम चांस रहता है, मतलब ये समझो कि इम्पॉसिबल ही है ठीक होना, है ना। इसमें क्या होता है जो सेल की अपन को डेथ होने लगती है, जबकि अपन को कैंसर हो जाता है ना कि सेल की डेथ होने लगती है, वो एक टाइम ऐसा आता है कि थर्ड स्टेज के बाद उसकी क्या होती है जो डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर दिया गया है जैसे क्या होता है जब एक जगह से दूसरी जगह पर स्प्रेड होती है, तो आपको जैसे कि आपको ब्लड में ब्लड कैंसर हो गया, तो ब्लड से आपके लंग्स में हो सकता है, ब्लड हो सकता है, लिवर हो सकता है, पैनक्रिज हो सकता है, इंटेस्टाइन इत्यादि जगह पे क्या होता है कि आपका जो है मेटास्टेसिस हो सकती है किसकी, सेल की। मेटास्टेसिस होने का मतलब क्या है, वो ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। यहाँ पर इसके जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं कैंसर के। सबसे पहले क्या होता है कि आपको जो क्या रहती है, जो ग्रोथ रहती है वो जो प्रॉपर तरीके से सिग्नल फॉलो नहीं करती है। इसी हिसाब से क्या होता है अपोप्टोसिस हो लगता है, मतलब प्रोग्राम सेल डेथ होने लगती है आपकी, जो सेल्स रहते हैं उनकी। अपोप्टोसिस क्या होता है कि जो है सेल डेथ का एक फॉर्म होता है, अपोप्टोसिस एक नेक्रोसिस। ये पैथो में आपने पढ़ा होगा ऐसे जब अपन फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे उसी में। तो क्या होती है एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है, और साथ ही साथ क्या होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, मतलब जो है कैंसर सेल का अनकंट्रोल डिवीजन होगा, उस पर तुम्हारा किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है ना। तो ये तो सिंपल सा था। और इसमें क्या होता है इन्वॉल्व टिश्यू मेटास्टेसिस, मतलब क्या रहता है कि जो आपको जो टिश्यू का मेटास्टेसिस होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना, ठीक है, जो कैंसर सेल्स का, वो भी इसमें देखने को मिलता है। आज की पैथोजेनेस क्या क्या है, तो इसकी पैथोजेनेस है, देखो उसको तीन तरह से अपन क्लासीफाई किया गया। एक तो होता है जेनेटिक्स, एक होता है एपिजेनेटिक्स, एक होता है मेटास्टेसिस। पैथोजेनेस का मतलब क्या है, किस तरह से हो रहा है, ठीक है, वो अपन इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक्स है। जो जेनेटिक्स में यहाँ पर क्या लिखा है कि इन ह्यूमन बॉडी द डिफरेंट जीन देखो अपनी क्या होता है ह्यूमन बॉडी में दो तरह के जीन प्रेजेंट होते हैं, एक होता है ऑनको सप्रेसर, एक होता है ऑनको स्टिमुलेंट। अब देखो जो ऑनको सप्रेसर रहता है ये क्या रहती है, जीन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर जो ऑनको स्टिमुलेंट लिखे रहते हैं, देखो स्टिमुलेंट का मतलब क्या होता है इनहेंस करना, बढ़ाना। तो ये क्या कहता है जो आपकी कैंसर सेल रहते हैं उनकी क्या करता है प्रमोट करता है, मतलब उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। मतलब अगर अपन को कैंसर है और आपकी बॉडी के अंदर का जो ऑनको स्टिमुलेंट की अगर जीन की मात्रा ज़्यादा है तो आपको कैंसर जो है बहुत ज़्यादा चांस रहेगा कि बहुत जल्दी हो जाए। वहीं आपका जो ऑनको सप्रेसर रहता है, ये क्या करता है कि आपको जो सेल्स हैं जिनमें कैंसर उगा हुआ है, ठीक है, उनको क्या करता है इनहिबिट करता है, कम करता है ना। तो यही सिंपल से लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा होगा कि जब ऑनको सप्रेसर क्या करता है जो कैंसर को कम करता है, ठीक है, उसकी मात्रा कम हो, और जो आपकी जो ऑनको स्टिमुलेंट रहता है जो कि कैंसर की मात्रा को बढ़ाता है उसकी मात्रा ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में आपको जो कैंसर की ग्रोथ जो है बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। ये तो पहला था जीन के हिसाब से। अब दूसरा जो फैक्टर है वो जो है क्या है इपिजेनेटिक्स, इसी को अपन म्यूटेशन भी कहते हैं, है ना। तो क्या होता है कि बहुत सारे जब फैक्टर रहते हैं जैसे ट्रूमा को अपन क्या कहते हैं चोट लगना, या बहुत सारी इंजरी होती हैं, ठीक है। और रेडिएशन के कारण भी आपको जो रेडिएशन के कारण आपके डीएनए का क्या होता है म्यूटेशन होता है, मतलब आपका डीएनए चेंज हो जाता है। और आपकी जो म्यूटेशन के बाद क्या रहती है आपके डीएनए की जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है ना। प्रॉपर्टी चेंज होने के बाद क्या होता है आपको जो है कैंसर देखने को मिलता है ना। तो इपिजेनेटिक्स या म्यूटेशन की वजह से हो गया। आपका जो तीसरा केस है वो है मेटास्टेसिस। अब मेटास्टेसिस कैसा होता है कि मान लो आपके किसी बॉडी के एक पार्ट में, ठीक है, किसी बॉडी के एक पार्ट में किसी ऑर्गन पे आपको क्या है ट्यूमर देखने को मिलता है। अब क्या होगा कि आपका ये ट्यूमर जो है आपको जो मेटास्टेसिस की वजह से आपकी बॉडी के जो सारे सेल्स रहते हैं या बॉडी के जो सही ऑर्गन रहते हैं जहाँ पर आपको जो ट्यूमर नहीं होता है वहाँ पर जो आपका स्प्रेड होता है, मतलब फैलता है, और आपको जो बूढ़ी बॉडी में जो आपको कैंसर देखने को मिलता है। ये तो होगा इसकी जो पैथोजेनेस थे। पैथोजेनेस का मतलब वो किस तरह से हो रहा है। अब यहाँ पर दिया गया है इटियोलॉजी है, इसी को अपन इटियोलॉजिकल फैक्टर भी कहते हैं। अब बोले तो ये कॉजेस, ये क्या है कॉजेस कि अपना जो कैंसर है वो कौन कौन से रीजन से हो रहा है।
तो सबसे पहले हो सकता है आपकी डाइट और एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है, या हो सकता है बहुत सारे केमिकल की वजह से भी आपको कैंसर देखने को मिल सकता है, या फिर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से, या फिर रेडिएशन की वजह से भी कैंसर हो जाता है। कहते हैं ना जहाँ पर ज़्यादा रेडिएशन रहती है वहाँ पर कैंसर हो जाता है। या फिर हेरिडिटी मतलब आपके डीएनए में भी किसी भी तरह का चेंज आने से भी आपको हो सकता है। या फिर फिजिकल एजेंट जैसे कि कहीं आपका रोड एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई उनकी वजह से, या फिर कोई हार्मोनल चेंज यहाँ पे कि आपको कोई अगर हार्मोन की वजह से हार्मोनल चेंज आ रहा है आपकी बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से भी आपको कैंसर क्या है देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखा साइन और सिम्टम दिए गए हैं कि जब आपको कैंसर हो जाए तो कौन कौन से यहाँ पर साइन और सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि क्या होता है ट्यूमर का क्या होता है, आपकी स्किन में ट्यूमर का क्या होता है फॉर्मेशन होने लगता है, आपकी जो बॉडी वेट रहता है वो लॉस होने लगता है। इसके साथ साथ आपकी जो एपेटाइट रहती है, भूख रहती है, वो क्या रहती है आपकी लॉस होने लगती है। सिंपल सी बात है, अगर आपकी बॉडी का वेट घटेगा तो आपकी भूख भी क्या होगी, कम होगी। इसके साथ जो स्किन रहता है उसका डीकलरेशन होने लगता है, मतलब आपको स्किन का जो कलर रहता है वो चेंज होने लगता है। इसी के साथ नोजिया होती है, नोजिया का मतलब क्या होता है कि आपको जो सही तरह से नींद नहीं आती है, वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग मतलब उल्टी आने लगती है। तो जो है पैथोफिजियोलॉजी जब कैंसर हो जाता है उसके साइन एंड सिम्टम है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो देखो इसका जो ट्रीटमेंट रहता है दो तरह से किया जा सकता है। जो आपकी कैंसर है इसका ट्रीटमेंट जो है दो तरह से किया जा सकता है। सबसे पहला होता है देखो दो थेरेपी, एक होता है रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी बेसिकली अपन क्या कहते हैं कि आपको जो ट्यूमर्स के सेल्स रहते हैं उनमें क्या रहता है अपन रेडिएशन की हेल्प से उनको क्या कहते हैं, उनको जो आप खत्म कर देते हैं। अब ये पता है याद रखना जब कैंसर की जो नॉर्मल स्टेज रहती है, फर्स्ट स्टेज रहती है, उसके जो अपन रेडियोथेरेपी की यूज करके जो कैंसर के सेल्स रहते हैं, ट्यूमर के सेल्स रहते हैं उनको खत्म कर देते हैं, जिससे आपकी पूरी बॉडी में जो है स्प्रेड नहीं हो पाते हैं। और दूसरा है कीमोथेरेपी में क्या कहते हैं बहुत सारे अपन जो दवाएं देके केमिकल की हेल्प से ड्रग देके दवाई देके अपन क्या कहते हैं कीमोथेरेपी में कैंसर का क्या कहते हैं अपन इलाज करते हैं। तो नॉर्मल सी बात थी अपने कैंसर के बारे में। अब जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन किसी एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को देना लाइक। टाटा।